जीरोधा में आप बैंक निफ्टी को कैसे खरीद सकते हो, इस वीडियो में हम समझेंगे। पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आपको बताऊंगा। आपको अगर बैंक निफ्टी को ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से खरीदना है, दूसरा अगर आपको बैंक निफ्टी को इन्वेस्टिंग पर्सपेक्टिव से खरीदना है, दोनों चीजें या दोनों ऑप्शंस में आपको बताने वाला हूं। पहले हम ट्रेडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है और आपको कौन से यूज करना चाहिए, और दूसरा फिर इन्वेस्टिंग में भी दो ऑप्शंस है, वो भी मैं आपको दोनों समझाऊंगा और बताऊंगा आपके लिए कौन सा सही रहेगा। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। अगर आपको इन्वेस्टिंग के बारे में ही देखना है तो आप डायरेक्टली वीडियो इन्वेस्टिंग वाले पोर्शन पर जाकर देख सकते हो, मैं चैप्टर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अगर आपको बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग पर्पस के लिए खरीदना है तो उस केस में आपके पास क्या ऑप्शन है। अब बैंक निफ्टी एक इंडेक्स है दोस्तों, तो आप डायरेक्टली जैसे स्टॉक्स में ट्रेड करते हो वैसे नहीं कर सकते, आपको डेरिवेटिव्स की मदद लेनी पड़ती है। डेरिवेटिव्स कौन से होते हैं? डेरिवेटिव्स वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी प्राइस लिंक्ड होती है किसी भी एक पर्टिकुलर एसेट से। तो अगर आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड लेना है तो आप क्या कर सकते हो, बैंक निफ्टी के फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड ले सकते हो। तो ये जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस रहेंगे इसकी प्राइस डायरेक्टली लिंक होती है हमारे बैंक निफ्टी से। तो अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाता है तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस भी उसके ऊपर जाते हैं, अगर बैंक निफ्टी नीचे गिरता है तो उसके फ्यूचर एंड ऑप्शंस भी नीचे गिरते हैं। मोटा मोटी ये कंसेप्ट होता है। अभी अगर बैंक निफ्टी के आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस खरीदने हैं तो कैसे खरीद सकते हो आप? तो सबसे पहले आपको ये जो सर्च बार है इसमें आना है, वो जो वॉच लिस्ट वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा, इसके ऊपर आइए। आपको सर्च करना है निफ्टी बैंक। सर्च करने के बाद इंडाइसेस नाम का एक आपको बटन मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि इसकी करंट प्राइस कितनी चल रही है, और ऑप्शन चेन पर आप आ जाइए। ऑप्शन चेन में आने के बाद आपको ये तो पता ही होगा कि ऑप्शंस में अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको दो चीज़ों के बारे में बहुत ज़रूरी नॉलेज होना चाहिए, वो है कॉल और पुट। कॉल का प्राइस आपका तब बढ़ता है जब मार्केट में कोई भी बुलिश मोमेंटम आता है, और पुट का प्राइस तब बढ़ता है जब मार्केट में कोई भी डाउनवर्ड मोमेंटम या बियरिश मोमेंटम आता है। तो आपको अगर ऐसा लगता है मार्केट ऊपर जाएगी तो आप कॉल खरीद सकते हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि मार्केट नीचे गिर सकती है तो आप उस केस में पुट खरीद सकते हो। तो ये एक ऑप्शन चेन है जिसमें आपको हमेशा लेफ्ट साइड में कॉल और राइट साइड में पुट देखने के लिए मिलेगा। पुट का प्रीमियम कितना चल रहा है वो आप इस लाइन में देख सकते हो, और सेंटर में आपको स्ट्राइक प्राइस देखने के लिए मिलेगी। अगर आपको कभी भी किसी भी इंडेक्स में ऑप्शन में ट्रेड करना होता है तो आपको एक स्ट्राइक प्राइस पर करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपको 51,200 जहाँ पर मार्केट है वहाँ पर अगर आपको ट्रेड लेना है तो आप सिंपली ये स्ट्राइक प्राइस के ऊपर, अगर आपका ट्रेड बुलिश है तो आप ये कॉल खरीद सकते हो, अगर आपका ट्रेड बेयरिश है तो आप पुट खरीद सकते हो। तो एग्जाम्पल के लिए अगर कॉल खरीदना है, मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। पर उसके पहले आपको एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ऑप्शन के, ये एक्सपायर भी होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप इनको 4 महीने 5 महीने होल्ड कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं। ये जो ऊपर आपको एक्सपायरी दिख रही है वो उनकी एक्सपायरी होती है। 28 अप्रैल को ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर हो जाएगा। अगर आपको दूसरे एक्सपायरी में ट्रेड करना है तो आप चाहो तो कर सकते हो, इसमें टाइम बढ़ जाता है, पर इसको आप एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोल के नहीं ले सकते। तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं होता है। तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इधर देखने के लिए मिल जाएगा अप्रैल की इसकी एक्सपायरी है, 51,200 का सीई मतलब कॉल है, बाय करना है तो आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद रेगुलर वाले सेक्शन में 30 क्वांटिटी आपको देखने के लिए मिलेगी। तो एक लॉट में 30 क्वांटिटी आती है। अगर आपको 2 लॉट में ट्रेड करना है तो आप इधर 60 डालिए, 3 लॉट में ट्रेड करना है तो आपको 90 डालना है। कोई भी रैंडम नंबर 20, 25, 32, 50 ऐसे कुछ भी नहीं डाल सकते आप। आपको 30 के मल्टीपल्स में ही इधर अमाउंट जो या क्वांटिटी जो है वो डालनी पड़ेगी। मार्केट ऑर्डर लगानी है, लिमिट ऑर्डर, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये लिमिट पे सेट हो जाता है। आपको कोई भी प्राइस लगानी है तो वो आप इधर लगा सकते हो, वरना आप मार्केट पर सेट करके मार्केट प्राइस पर भी खरीद सकते हो। इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो इंट्राडे ऑप्शन सेलेक्ट करिए। एक दिन से ज़्यादा अगर आपको पोजीशन होल्ड करनी है तो ओवरनाइट सेलेक्ट कर सकते हो। ओवरनाइट सेलेक्ट करके भी आप इंट्राडे में बेच सकते हो, पर इंट्राडे सेलेक्ट करके आप एक दिन से ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते। इसके बाद आपको इसे खरीदने के लिए मार्जिन कितना लगेगा वो इधर लिखा हुआ है, और उसी के राइट में प्लस के साथ आपको चार्जेस कितने लगेंगे वो भी लिखे हो। उसके ऊपर क्लिक करके आप डिटेल में ब्रेकडाउन भी देख सकते हो। इसका प्रीमियम कितना चल रहा है वो इधर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और जैसे आप स्वाइप टू बाय पर राइट स्वाइप करोगे आपका ये जो ऑप्शन है वो बाय हो जाएगा, और आपको आपके होल्डिंग्स वाले सेक्शन में पोजीशन में देखने के लिए मिल जाएगा। कहाँ पर? ये बैक आपको करना है। बैक करने के बाद आपको इधर पोर्टफोलियो में आना है। पोर्टफोलियो में आने के बाद ये जो पोजीशंस है, पोजीशंस में क्लिक करके आपको इधर देखने के लिए मिल जाएगी आपकी जो भी पोजीशन होगी। अब जैसे हम ऑप्शन खरीदते हैं सेम उसी तरीके से हम फ्यूचर भी खरीद सकते हैं। आपको फ्यूचर में ट्रेड करने के लिए बैंक निफ्टी सर्च करना है और उसके सामने FUT लिखना है। जैसे आप लिखोगे आपके सामने अप्रैल, मई और जून ऐसे 3 महीनों के फ्यूचर आ जाते हैं। तो जब भी आप ट्रेड करना चाहते हो किसी भी फ्यूचर में, तो जो महीना चल रहा है उस महीने का फ्यूचर, उसके नेक्स्ट मंथ का और उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ का, यानी कि ऐसे 3 महीनों का फ्यूचर आपके लिए ट्रेडेबल होता है। आपको जिसमें भी ट्रेड लेना है आप ले सकते हो। एग्जाम्पल के लिए अगर मुझे अप्रैल के फ्यूचर में ट्रेड लेना है तो ये अप्रैल का जो फ्यूचर होता है वो अप्रैल के लास्ट वीक में बैंक निफ्टी जब भी एक्सपायर होगा, जो इस केस में है 28
अप्रैल को एक्सपायर होगा, तो उस केस में आपका ये फ्यूचर भी जो है वो 28 अप्रैल को एक्सपायर हो जाएगा। तो आपको अगर इसे खरीदना है तो आप बाय पर क्लिक कर सकते हो। बाय पर क्लिक करने के बाद क्वांटिटी इधर भी 30 का ही एक लॉट है, पर इधर एक लॉट खरीदने के लिए आपको 1,75,000 से भी ज़्यादा का मार्जिन जो है वो लगने वाला है। तो फ्यूचर का एक ही ये ड्रॉबैक है कि इसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा लगता है, पर इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि इसमें कोई भी थीटा या टाइम डीके नहीं होता। तो जैसे ऑप्शन का प्रीमियम जो है वो टाइम के साथ साथ कम होते जाता है जैसे एक्सपायरी के पास आता है, वैसा फ्यूचर का नहीं होता। तो अगर आपके पास ज़्यादा मार्जिन है तो फ्यूचर आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा अगर आपको मार्केट से पैसा बनाना है तो। आप इसको भी राइट स्वाइप जैसे ही करोगे बाकी सारी चीज़ें सेम है। आपका जो पोजीशन है वो आपको पोजीशंस वाले सेक्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको चाहो तो एग्जिट भी कर सकते हो। और इसको भी आप जब तक ये एक्सपायर नहीं हो जाता तब तक होल्ड कर सकते हो, एक्सपायर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाता है। तो ये तो हो गया दोस्तों ट्रेडिंग के हिसाब से। अब हम बढ़ते हैं इन्वेस्टिंग की ओर कि अगर आपको बैंक निफ्टी में इन्वेस्टिंग के हिसाब से अगर उसको खरीदना है तो कैसे आप खरीद सकते हो। इन्वेस्टिंग में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, पहला है म्यूचुअल फंड और दूसरा है आपके पास ईटीएफ। अब दोनों में से आपके लिए कौन सा सही रहेगा वीडियो में एंड तक बताऊंगा। पहले हम म्यूचुअल फंड को डिस्कस कर लेते हैं। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको जीरोधा का कॉइन ऐप जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। कॉइन ऐप में आने के बाद आपको डिस्कवर वाले सेक्शन में आना है। डिस्कवर वाले सेक्शन में आने के बाद आपको सिंपली ये जो अदर्स वाला जो सेक्शन है उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। इंडेक्स फंड्स या ईटीएफ्स में आप आ जाइए। यहाँ पर आने के बाद आपको ऊपर जो सर्च बार है तो आपको इधर बैंक टाइप करना है। आपको निफ्टी बैंक देखने के लिए मिल जाएगा, निफ्टी बैंक इंडेक्स फंड देखने के लिए मिल जाएगा, एसबीआई का निफ्टी बैंक इंडेक्स फंड देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये आपके पास ऐसे म्यूचुअल फंड्स है जिसमें भी आपको इन्वेस्ट करना है आप कर सकते हो। एग्जांपल के लिए अगर आपको बंधन का ये जो निफ्टी बैंक इंडेक्स फंड है इसमें इन्वेस्ट करना है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद अगर लमसम इकट्ठा पैसा डालना है तो बाय वाला ऑप्शन आप यूज कर सकते हो। एसआईपी अगर आपको करनी है तो यहाँ से आप एसआईपी कर सकते हो। आपको कितनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट करनी है वो आप लगा सकते हो। इधर एसआईपी आपको कितनी करनी है वो आप लगा सकते हो। फ्रीक्वेंसी आपको कैसे रखनी है, हर हफ्ते करना है, 15 दिनों में करना है, मंथली करना है, मंथली सेट कर दीजिए। यहाँ से डेट सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी डेट पे आप एसआईपी करना चाहते हो इसको अनटिक कर दीजिए और क्रिएट एसआईपी पर क्लिक कर दीजिए। आपकी एसआईपी क्रिएट हो जाएगी। हर महीने 8 को आकर आप पेमेंट कर सकते हो और आपका एसआईपी जो है वो शुरू हो जाएगा। एसआईपी कैसे शुरू करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है जीरोधा एप्लीकेशन में, उसका ऑलरेडी मैंने एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो बनाकर रखा है चैनल पर, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जरूर चेकआउट कर लेना। तो ये हो गया दोस्तों म्यूचुअल फंड वाला मेथड। अब दूसरा मेथड आपके पास वापस से है ईटीएफ का। ईटीएफ का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब ये जो ईटीएफ होता है वो म्यूचुअल फंड से थोड़ा सिमिलर होता है, बस इसमें एक चीज होती है कि आप इनको स्टॉक्स के जैसा बाय और सेल कर सकते हो मार्केट आवर्स के बीच में। मतलब जैसे हमारे स्टॉक्स को हम खरीद और बेच सकते हैं, ठीक उसी तरीके से ईटीएफ को हम खरीद और बेच सकते हैं। बस ये जो निफ्टी बैंक का ईटीएफ होगा इसकी प्राइस लिंक्ड होती है निफ्टी बैंक से। तो निफ्टी बैंक अगर ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर जाएगा, निफ्टी बैंक अगर नीचे जाएगा तो ये भी नीचे जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ईटीएफ ढूंढने के लिए आपको सबसे पहले ये जो बटन है इसके ऊपर क्लिक करना है वॉच लिस्ट में आने के बाद, और डिस्कवर वाले सेक्शन में आना है, नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आने के बाद आपको सेक्टोरल इंडाइसेस में क्लिक करना है। सेक्टोरल इंडाइसेस में आने के बाद आपको निफ्टी बैंक मिल जाएगा और ये जो सारे ईटीएफ्स आपको इसके अंदर दिख रहे हैं ये सारे निफ्टी बैंक के इंडाइसेस है। बस एक बात आपको बता दूं मैं कि जो भी सस्ता दिख रहा है उसका ये मतलब नहीं है कि वो सस्ता है वो ज़्यादा रिटर्न देगा, और जो महंगा दिख रहा है उसका मतलब ये नहीं है कि वो महंगा है वो कम रिटर्न देगा। आपको ये देखना है कि निफ्टी बैंक जितना रिटर्न देगा उतना ही ये ईटीएफ रिटर्न देगा। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है अलग अलग ईटीएफ्स का, पर मोटा मोटी मोस्टली सब जो ईटीएफ है वो सिमिलर ही रिटर्न देते हैं। तो आप आपके हिसाब से कोई भी ईटीएफ खरीद सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मुझे ये वाला करना है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, बाय के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसा आप स्टॉक खरीदते हो वैसा ही सिंपल प्रोसेस है। रेगुलर वाले सेक्शन में क्वांटिटी आपको इधर लगा देनी है, मार्केट ऑर्डर है या लिमिट ऑर्डर आप इधर से सेट कर सकते हो। लॉन्ग टर्म आपको सेलेक्ट करना है, कितना मार्जिन लगेगा इधर आप देख सकते हो, चार्ज कितना लगेगा वो राइट साइड में देखने के लिए मिल जाएगा इसके ऊपर क्लिक करके। और जैसे ही आप राइट स्वाइप कर दोगे आपके पोजीशन वाले सेक्शन में ये भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और एक दिन के बाद ये आपके होल्डिंग्स वाले सेक्शन में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आप इसको जितना दिन चाहो उतना दिन होल्ड कर सकते हो, जब मर्जी चाहो तब आप बेच सकते हो। फिर आपको 2 दिन होल्ड करना है तो 2 दिन करिए, 20 साल होल्ड करना है तो 20 साल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आप नहीं बेचोगे ये नहीं बिकता है। और बेचने की प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है, जैसे आप स्टॉक्स को बेचते हो वैसे ही। और इसकी जो प्राइस है टोटली लिंक्ड रहेगी निफ्टी बैंक के इंडेक्स से। तो निफ्टी बैंक अगर 15% का रिटर्न देता है एग्जाम्पल के लिए, तो ये वाला जो ईटीएफ है वो मोस्टली आपको 13 से लेकर तो 15% तक के रिटर्न दे देगा। तो ये जो ऊपर नीचे है वो थोड़ा ईटीएफ के केसेस में हो सकता है एग्जैक्टली उतना ही रिटर्न मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। तो थोड़ा बहुत आपको मार्जिन लेकर चलना पड़ेगा। पर इंडेक्स में इन्वेस्ट करने का ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड है, और मुझे पर्सनली ईटीएफ में इन्वेस्ट करना ज़्यादा अच्छा लगता है कंपेयर टू म्यूचुअल फंड। बाकी अगर आपको म्यूचुअल फंड पसंद आते हैं तो आप वो भी कर सकते हो। बाकी एसआईपी अगर आपको करनी है तो वो ईटीएफ में भी आप कर सकते हो, उसका भी वीडियो चैनल पर मिल जाएगा, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। म्यूचुअल फंड का ऐसा कुछ फायदा नहीं है। तो आप अगर चाहो इंडेक्स में इन्वेस्ट करना लॉन्ग टर्म के लिए तो आप ईटीएफ के साथ जरूर जा सकते हो, मेरा ऐसा मानना
डालना है, बाकी आपकी मर्जी है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। कोई डाउट या दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।